अभी आप नॉमिनेशन कराकर आ रहे हैं। जी, अभी हम लोग का नॉमिनेशन हो गया है और हम लोग जो है कि काम करेंगे अपने समाज के जो अधिकार के लिए काम करेंगे। क्योंकि मान के चलिए कि जब हम लोगों का सत्ता आएगा तो उसके लिए हम लोग जो है कि भारत को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। क्योंकि भारत के संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हमारा जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है यह आज तक पिछड़ा ही रहा है। क्योंकि इसको जो है कि संवैधानिक अधिकार इसको पूर्ण रूप से इसको मिला नहीं है। क्योंकि ओबीसी का संख्या 27% मान लीजिए कि हम लोगों को अधिकार मिला है, 52% हमारा जो है कि संख्या होता है। तो ये 1931 के जनगणना के समय में 52% हमारा आबादी था ब्रिटिश भारत में, और आज के डेट में 60-65% आबादी होगा पिछड़ा वर्ग का ओबीसी का, लेकिन आज भी उसको 27% रिजर्वेशन मिलता है। तो हम लोग जो है कि संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को उनके जाति आधारित जनगणना करा करके और संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी देने का काम करेंगे। अच्छा, तरैया विधानसभा के लिए आपके क्या विजन है? तरैया विधानसभा में हम लोग जो है कि सारे स्कूल को हम लोग पूरा देश भर में, लेकिन तरैया का बात है, तरैया से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। का नेतृत्व कर रहे हैं आप। जी, तो तरैया में हम लोग जो है कि सारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम लोग सरकारी सेक्टर में तब्दील करेंगे और यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए हम लोग जो है कि विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं, दूर जाके पढ़ रहे हैं, वो यहीं पर उनका शिक्षा मिल सके। इसीलिए हम लोग जो है कि यहाँ पर हायर एजुकेशन का व्यवस्था करेंगे। अच्छा सर, पिछड़ा अति पिछड़ा का आप बात कर रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए जो है कि इनको जो है कि समस्या से ये ग्रसित लोग हैं। क्योंकि हजारों साल से यह पीड़ित समाज है और हजारों साल से इनका शोषण हुआ है। क्योंकि ये संविधान के संवैधानिक अधिकार से ये पहले भी वंचित थे। क्योंकि 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उससे पहले ये अधिकार वंचित समाज था। अब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू होता है, उसके बाद भी ये समाज जो है कि अधिकार वंचित ही है। क्योंकि इसको शिक्षा में जो है कि ये पिछड़ा है, ये आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ये सामाजिक रूप से पिछड़ा है। ये सारे समस्याओं का जड़ जो है कि इस देश में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, और इसी के वजह से समाज का डिवाइड हुआ है। तो भारत का संविधान समता का बात करता है, लेकिन समाज समरसता है, समरसता मूलक सामाजिक व्यवस्था है जो पहले भारत के संविधान से पहले से आ रहा है। ये सामाजिक व्यवस्था, इसको हम लोग बदल करके भारत के मूल निवासी जनता को हम लोग जागरूक करेंगे और जागरूक करके इसको समता मूलक सामाजिक व्यवस्था में हम लोग परिवर्तित करने का काम करेंगे। ये हम लोगों का पीपीआईडी का लक्ष्य है। अच्छा, तरैया के भ्रष्टाचार को कैसे खत्म कीजिएगा? तरैया के भ्रष्टाचार को जब शासन प्रशासन में हम लोग आएंगे तो फिर तरैया के भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करेंगे। क्योंकि सारे जगहों पर करप्शन है, सारे जगहों पर घूसखोरी है। क्योंकि सरकार उनको सैलरी दे रही है, लेकिन फिर भी वो लोग दलाली कर रहे हैं। तो इसको हम लोग करप्शन को हम लोग मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे हम लोग।